गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पर, जहां हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो मोनेरा के बारे में। मोनेरा पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आया था, कौन से साइंटिस्ट आए थे, कितने किंगडम्स को दिया था, वो सारे को हम लोगों ने देखा था। किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय लिनियस। हमने ये देखा कि जो किंगडम सिस्टम है वो लिनियस के थ्रू दिया गया था। उसके बाद आया थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया गया था गिवन बाय द ऑब्स्टेकल। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कोपलैंड एंड फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर। ठीक है, हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्या है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने एंड किया था, हमने बताया था क्या था कि जो सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एक छठा किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है, जिसमें क्या आता है, तो जिसमें आता है बच्चों आपका क्या, सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों जो सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था किसके थ्रू, कार्ल वुल्स। कार्ल वुल्स, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो किंगडम है, ठीक है, जो पहले क्या था, जो बैक्टीरिया, जनरली इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को, ठीक है, हमारे पास तो 5 पहले से थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया, ऐसे देखेंगे मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा से इवॉल्व हुआ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चों। मोनेरा को इन्होंने डिवाइड किया 2 पार्ट में। वन इज आर्कीबैक्टीरिया एंड अनदर इज यू बैक्टीरिया। एक को क्या बोला, आर्कीबैक्टीरिया, और एक को यू बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा तो हमें पता ही, प्रोटिस्टा में 3 कॉमन सा चीज मिलता है। प्रोटिस्टा को हम लोग कलेक्टिंगली भी बोलते हैं, किसके लिए, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, देख रहे बच्चों। तो हमारे पास में जो 6 किंगडम, हमने क्या बोला कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम लिया ना हमने, कितने किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो पहला किंगडम अकॉर्डिंग टू, यदि हम लोग किंगडम का बात करें, किसका, किंगडम का बात करें, तो फर्स्ट किंगडम मतलब ऐसे काल अभी भी यही आएगा, वहाँ क्या है, मोनेरा। मोनेरा को हमने बोला पहला, यू बैक्टीरिया दूसरा, प्रोटिस्टा तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 6। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं हम लोगों ने क्या देखा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कितना, 6। तो 6 में हमने क्या क्या देखा, आर्कीबैक्टीरिया को देख लिया, किसको देख लिया, आर्कीबैक्टीरिया को देख लिया, यू बैक्टीरिया देखा, प्रोटिस्टा देखा, फंजाई देखा, प्लांटी देखा, एनिमेलिया देखा। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या, मतलब एक कैसिन बैक्टीरिया और एक क्या है, मॉडर्न बैक्टीरिया। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि इसी पे 3 डोमेन को इन्होंने क्या बताया, एक एक्स्ट्रा बताया किंगडम के बाद कि डोमेन, एक डोमेन सिस्टम को बुलाया। वो डोमेन सिस्टम क्या था, तो अकॉर्डिंग टू डोमेन सिस्टम ये आर्कीबैक्टीरिया को उन्होंने बना दिया आर्किया, आर्किया फर्स्ट डोमेन D1, इसको यूक्राया, ये यू बैक्टीरिया ही जाएगा, यू बैक्टीरिया ही जाएगा। D2, और ये जो सभी हैं ये आ गए हमारे किसमें, यू क्रायो, यू क्राया, ये आ गया D3। तो हमने देखा 3 डोमेन, क्या देखा बच्चों, हमने 3 डोमेन को देखा। तो ये 3 डोमेन में कौन कौन से थे, तो जो फर्स्ट थे हमारा आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड आया हमारा
यू बैक्टीरिया, और जो तीसरा जो डोमेन आया वो हमारा क्या आया, वो आया हमारा यूक्राया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डोमेन था वो एक आर्की बैक्टीरिया लेकर गया। आखिर जो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड का बेसिस क्या था, तो बेसिस ऑफ डिवीजन, बेसिस ऑफ डिवीजन क्या था, तो ये था अपना प्रेजेंस ऑफ क्या, आरएनए, क्या आप बोल सकते हैं उसमें। तो ये आरएनए क्या है, तो इसमें देख रहे हैं कि जैसे हमें पता है ना कि आरएनए में एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट। तो अब जो 70S आरएनए होता है, क्या 70S आरएनए, ये किस में होता है, मोनेरा या बैक्टीरिया जो बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो सब यूनिट था, स्मॉलर सब यूनिट, एक था 30S, और आर्की, और इसमें जो लिया गया, इसमें क्या लिया गया, और इससे भी जो सब यूनिट छोटा आता है वो क्या होता है, 16S, ठीक है। 16S आरएनए क्या होता है, 16S आरएनए। तो जिन, ठीक है, तो इनका जो बेसिस हुआ वो क्या हुआ, तो जीन क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो इसी जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि जीन का जेनेटिकल बेसिस को इन्होंने क्या माना, ये आधार माना, और उसके बाद इसने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। तो ये खैर इसको ज़्यादा नहीं जानना है, तो हमने देख लिया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और डोमेन्स को भी देख लिया। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो सबसे पहला किंगडम वो क्या है हमारा, मोनेरा। तो वो क्या है, मोनेरा, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या, मोनेरा। मोनेरा ये किसके लिए है, फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स, किसके लिए है बच्चों, तो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है, ठीक है। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे क्या है, तो प्रोकैरियोट। अब इसमें क्या क्या चीज ध्यान में देना है, तो इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे तो जनरल कैरेक्टर, जनरल। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद स्पेशल फीचर्स, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मोनेरा में इतने चीजों को देखेंगे। सबसे पहला क्या है अपना जनरल कैरेक्टर, क्या आखिर वो, आखिर जनरल कैरेक्टर उसका है क्या, आखिर क्या क्या वो चीज क्या रखेंगे, कंटेन करेंगे, वो कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो बोला जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, आखिर उनका जो सेल है वो देखने में कैसा है, सेल वॉल जो है वो कैसा होगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन है कि सेल्यूलोज है, तो ऐसे तो प्रोकैरियोटिक है तो पेप्टिडोग्लाइकेन ही होगा। उसके बाद उसका मेम्ब्रेन देखेंगे, मेसोसोम पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है तो उसमें वो कौन सा है, कौन सा बोले तो क्या पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है, ये सब देखेंगे। सिम्बायोन्ट्स हैं कि नहीं है वो देखेंगे। मोड ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, तो रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे हम लोग, तो रेस्पिरेशन में हमारे पास में आएगा क्या, एनारोब, एक आएगा फैकल्टेटिव और एक आएगा ऑब्लिगेट, ठीक है। दो तरीके का होगा, एक होगा फैकल्टेटिव और एक होगा एनारोब। फैकल्टेटिव में क्या होगा, देखो बच्चों, फैकल्टेटिव और एनारोब क्या है कि वो कंडीशन, मतलब एक ऐसा कंडीशन जहां ऑक्सीजन मिलने पे क्या है, वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा, ऑक्सीजन मिला तो बैक्टीरिया मर गया या सर्वाइव नहीं कर पाया, जो दोनों एक ही चीज है। फैकल्टेटिव में भी सेम चीज है,
उसका उल्टा, मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो जिंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो मर गया। तो ये सारा चीज़ है आप, ठीक है। एरोब और ऑब्लिगेट एनारोब आएगा, ऑब्लिगेट एरोब आएगा, फैकल्टेटिव एनारोब आएगा, फैकल्टेटिव एरोब आएगा, तो हम इसमें देखेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे, सेक्सुअल देखेंगे और सेक्सुअल देखेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ सेक्सुअल भी आपको पाया जाएगा, जो असेक्सुअल का भी टाइप होगा, ट्रांसडक्शन होगा, कंजुगेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस है, स्टेप्टोकोकस है, ये सब देखेंगे। स्पेशल फीचर कुछ देखेंगे, स्पेशल फीचर, ठीक है। उसके बाद इसका कैरेक्टराइजेशन देखेंगे। बैक्टीरिया का क्या देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन देखेंगे। मोनेरा में क्या बैक्टीरिया हम लोगों ने देखा, बैक्टीरिया के बाद क्या देखेंगे, तो वही आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद देखेंगे क्या, माइकोप्लाज्मा देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया देखेंगे। ये सारे चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या, जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जनरल कैरेक्टर ऑफ, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या है, तो देखेंगे। चूंकि प्रोकैरियोटिक है ना, तो मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। क्या होगा, मोस्ट ऑफ जो सेल ऑर्गेनल होगा वो क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोस्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गन एब्सेंट है। देन हम लोगों ने देखा क्या कि और क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा। क्या होगा, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मतलब ये तो हमारा बैक्टीरिया हो गया और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो इस तरीके से दिखेगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं ना है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या देखेंगे, तो इसमें फ्लैजिला भी पाया जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, बच्चों प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बोलने का मतलब क्या है, हमने देखा था कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला था, जो सेल में हमने देखा क्या था, तो जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होगा, 9+2 अरेंजमेंट या 9+1 अरेंजमेंट, ठीक है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है ना। जैसे उसमें क्या देखा था हमने, उसमें हमने क्या देखा था, जो फ्लैजिला था, फ्लैजिला निकला, ठीक है। और उसमें आपको ये दिखा था स्ट्रक्चर, फिर यहां से इस तरीके से कनेक्टेड थे, आपको दिखा होगा ये 9+2, जो चारों तरफ क्या था, 9 सर्कल, ठीक है बच्चों। तो इसको देखेंगे फिर नेक्स्ट में, क्या मतलब कहाँ सेल में हमको देखना ही है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग जानेंगे कि क्या था, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में एक बेसल बॉडी होगा, ये मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे क्या होंगे, एक बेसल बॉडी पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा अपना, एक इस जगह से एक हुक निकलेगा और यहाँ से फ्लैजिला आएगा, ये हो गया हमारा हुक। ये जो हो गया अपना क्या हो गया, बेसल बॉडी, ठीक है बच्चों। तो ये होगा क्या, ये फ्लैजिला होगा अपना प्रोकैरियोटिक का। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या था, तो वहां पर 9+2 अरेंजमेंट था, ठीक है बच्चों। चलिए तो देख रहे हैं ये जनरल कैरेक्टर। और भी क्या कैरेक्टर इसका होगा, और अगला कैरेक्टर इसका होगा बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें क्या होगा, तो नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है क्या, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाता है।
अब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, एब्सेंट है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट है, तो ये एब्सेंट होगा तो कैसे, तो सिंपली बच्चों, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट है क्यों? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए उसको चाहिए साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, जो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे, ये गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे। लेकिन इसमें हमने क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जब यहाँ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है ही नहीं, तो ये बैक्टीरिया कैसे गोल गोल घूमेगा, बैक्टीरिया जो साइटोप्लाज्म कैसे गोल गोल घूमेगा? तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है बच्चों, एब्सेंट है। और क्या कैरेक्टर्स हैं, तो इसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, मीजोजोम। क्या पाया जाता है, मीजो क्या पाया जाएगा, मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या करता है, इंक्रीज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। कैसे, तो मीजोजोम क्या करता है, जो इस तरीके से पूरे मेम्ब्रेन में फैला हुआ होगा, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर बढ़ा ना, जो सेलुलर स्ट्रक्चर था वो बढ़ गया बच्चों। ठीक है, तो हमने देखा ये क्या कर रहा है, तो बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये सब कुछ जनरल कैरेक्टर्स है। और एक कैरेक्टर क्या है, तो इसका डीएनए। इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, अब ये जो डीएनए भी होगा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या है, तो पैकेजिंग, जो डीएनए जो पैक करता है, तो डीएनए के पैकिंग में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं पाया जाएगा, लूजली पैक्ड होगा। ठीक है, इसलिए क्या सर्कुलर है, यहाँ पे कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। और ये नहीं बोलेंगे डीएनए प्लाज्मिड है, डीएनए एक अलग जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्या है, तो एक एक्स्ट्रा वो है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ डीएनए क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन वो कैसा है, विदाउट हिस्टोन के साथ। हमारे बॉडी में क्या होता है, हिस्टोन पाया जाता है, यहाँ हिस्टोन नहीं पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था जनरल कैरेक्टर। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, तो इसके टाइप्स के बारे में। तो ये जनरल कैरेक्टर से समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। हाँ बच्चों, स्टेनिंग हम लोग यहाँ देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग क्या है। ठीक है, वो ग्राम स्टेनिंग देखेंगे। उससे पहले देखेंगे क्या, फ्लैजिला के बेसिस पे कि बैक्टीरिया क्या है, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है, किसी बैक्टीरिया में दो फ्लैजिला है दोनों साइड, तो किसी बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पर फ्लैजिला है। तो इसके बेसिस पे हम लोग उसका टाइप जो है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब